प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने धुआंधार तरीके से बांकीपुर का उपचुनाव जीतकर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बिहार की राजनीति में तो मानो तूफान आ चुका है। बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर ने कैसे जीत लिया? जो प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में हार जाते हैं, पूरी तरीके से बिहार में हार जाते हैं, वो इतनी जोरदार तरीके से वापसी कैसे कर लेते हैं? क्या इसके पीछे बीजेपी का अहंकार था, गलत रणनीतियां थी, या फिर तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फ्लॉप हुए जिसका सीधा फायदा पीके को पहुंचा? असल वजह क्या है पीके की जीत की? आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर बांकीपुर के चुनाव को लेकर। कहते ना कि अर्श से फर्श तक का हमने सारा समीकरण देखा है। क्या मानते हैं बांकीपुर के चुनाव में तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा वोट कटा, मुस्लिम यादव ने जबरदस्त तरीके से पीके को चुना, वजह क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बहुत ही टैक्टिकल पोलिंग किया है मतदाताओं ने इस बार। ठीक है, जिस प्रकार की लहर दिखी है प्रशांत किशोर के पक्ष में, अब जो आंकड़े हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये चुनाव बिहार को तीसरा विकल्प देने का चुनाव बना। ठीक है, यानी जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे उन लोगों ने तो वोट दिया ही दिया, साथ ही जो लोग तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते थे उन्होंने तो दिया ही पीके को वोट, साथ साथ जो तेजस्वी यादव को लगातार वोट दे रहे थे उन लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया है। यानी उन लोगों को जो लगता था कि तेजस्वी यादव को मजबूरी में वोट दे रहे हैं, अब तक विशेषकर मुसलमान मतदाताओं की बात में करूं, उनको लगता था कि मजबूरी में वो तेजस्वी यादव को ढो रहे हैं, इसलिए जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके, उन लोगों को इस बार तीसरा विकल्प मिला और उन लोगों ने तेजस्वी यादव के बदले में प्रशांत किशोर को चुना। और ये तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है अर्पिता। मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में इस चुनाव प्रचार के दौरान कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चुनाव अभियान से दूर रहे, जिस प्रकार से वो चुनाव को सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, चुनाव हारने के बाद जब विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में वो हारे, उसके बाद से कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि विपक्ष के नेता के रूप में उनकी कोई भूमिका बनी है। विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा के सत्र में उनकी मौजूदगी नहीं थी। अब आप अनुमान लगाइए कि जो विपक्ष का नेता विधानसभा के सत्र को स्किप करता हो, पहला सत्र जब विधानसभा गठित होने के बाद, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे अर्पिता, तब जो पहला सत्र हुआ था, शपथ ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। अभी फिर जब ये उपचुनाव की घोषणा हुई, नामांकन रेखा गुप्ता का हुआ, तेजस्वी यादव फरार। तो तेजस्वी यादव जब फरार तो मतदाताओं ने कहा तुम्हारा आप करेंगे बहिष्कार। ठीक है, तो फरारी की सजा मिली बहिष्कारी में। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा केवल प्रशांत किशोर की जीत। खतरा बन गए हैं, तेजस्वी यादव आउट हो गए हैं पिक्चर से, पीके की एंट्री हो गई है। नेता प्रतिपक्ष लोग भले ही ऑफिशियली तेजस्वी यादव पर, असली नेता प्रतिपक्ष पीके ही मानकर चलिए। देखिए, ऐसा है, दोनों चीजें हैं। अब तो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के चेहरा बनकर उभर गए। एक दूसरा मैं बता रहा हूं, जो मैं बार बार कई बार कह चुका हूं कि तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर की विधानसभा में एंट्री इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव का परिणाम जो माहौल बनाया, माहौल क्या बनाया कि बीजेपी से तेजस्वी नहीं लड़ सकते, ताकत नहीं है तेजस्वी में। तेजस्वी यादव लगातार 95 से, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तब, जब उनकी माताजी मुख्यमंत्री बनी तब, किसी भी चुनाव में तेजस्वी यादव का कैंडिडेट बीजेपी को नहीं हरा सका है। 31 साल का बीजेपी का जो आज गढ़ ध्वस्त हुआ है, 3 अगस्त बीजेपी का गढ़ ध्वस्त, तो ये जो हुआ है ना, ये प्रशांत किशोर ने करके दिखाया है, ये तेजस्वी यादव नहीं कर सके। ठीक है, और इसकी सजा तेजस्वी यादव को यह मिल सकती है कि जब प्रशांत किशोर जब चेहरा बन के उभरे अर्पिता, तो अब आप समझिए, मान लीजिए तेजस्वी यादव के 2 विधायकों ने इस्तीफा कर दिया और चले गए प्रशांत किशोर के साथ, तब क्या होगा? आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ। तमिलनाडु में जब टीवी के थलापति विजय मुख्यमंत्री बने तो AIADMK, चूंकि लोगों को लग गया कि तीसरी ताकत है, तीसरी ताकत, तो कोई भी लड़ाई होती है आमने और सामने की, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर जब विधानसभा में लड़ाई होगी तो तेजस्वी यादव कहाँ टिकेंगे? एक
दूसरा, जब तेजस्वी यादव अगला चुनाव में दावेदार नहीं रहेंगे जब, तो तेजस्वी के समर्थक जो 25 विधायक हैं, आपने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव के मुस्लिम एमएलए ने, आप छोड़ दिए दूसरी जाति के लोग होते तो बात समझ में आता, मुसलमान विधायक जो ढाका के विधायक फैसल इमाम है, शायद फैसल इमाम, नाम मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है, तो वो आरजेडी को उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह को वोट नहीं दिया उन्होंने, माने मुसलमान विधायक ने बगावत किया, ये छोटी बात नहीं है। अब समझिए कि आरजेडी का अगर विधायक, 2 विधायक भी बगावत कर देता है तो तेजस्वी यादव का जो माने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो भी ध्वस्त, कुर्सी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी ध्वस्त, बंगला ध्वस्त, सुरक्षा ध्वस्त, भत्ता ध्वस्त, तेजस्वी यादव के पास बचेगा क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखा गया कि जो चुनाव था 2025 का, तेजस्वी बुरी तरीके से हारते हैं, फिर राबड़ी आवास का विवाद शुरू होता है, बहन रोहिणी आचार्य रोध होकर निकलती है, पारिवारिक विवाद चरम पर होता है, राबड़ी आवास खाली करना पड़ता है, पर तेजस्वी कहीं लड़ते नजर ही नहीं आए। ना तो राबड़ी आवास को लेकर वो मोर्चे पर लड़े, ना ही अपने परिवार को संभाल पाए, और ना ही बांकीपुर के उपचुनाव को सीरियसली लिया, और सदन का नेता होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, ना ही वो जनता की आवाज बन पाए, उन्होंने सरकार से सवाल ही नहीं पूछे। हालांकि सर, हमने ये देखा कि तेजस्वी यादव थोड़ा ट्वीट करते रहे। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, और अब तो ये आरोप तेजस्वी यादव पर लगेगा। आप देख रही हैं कांग्रेस ने इस चुनाव में कहीं भी आरजेडी के साथ चुनाव प्रचार नहीं किया, तेजस्वी से पीछा छुड़ा लिया है, और प्रशांत किशोर अब एक विकल्प मिल गए। एक दूसरा बता, आप कह रहे कि कल को कांग्रेस और प्रशांत किशोर भी साथ आ सकते हैं? 100%। देखिए, अब कांग्रेस को बिहार में वो चेहरा मिल गया, प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो जाता है तो आप सोचिए कि दलित और मुसलमान का गठबंधन हो जाएगा, और प्रशांत किशोर के साथ अगर सवर्ण आ गया तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक क्या रहा है? बिल्कुल सवर्ण, दलित, मुसलमान, ये एक नया समीकरण बिहार की राजनीति देखेगा। इसके तरफ बिहार की राजनीति आगे बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का जो अपना समीकरण है, ठीक है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, ये समीकरण है, सवर्ण भी बीजेपी के साथ रहे हैं, ठीक, आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि सवर्ण अब बीजेपी के साथ टिके रहते हैं या बीजेपी के साथ छोड़कर प्रशांत किशोर को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है बिहार की राजनीति में कि अगर कांग्रेस ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया तो दलित मुसलमान साथ छोड़ दे, प्रशांत किशोर के कारण सवर्ण आ गया कांग्रेस के पास, तो एक नई राजनीति जो बिहार में बढ़ेगी आगे। और आप दूसरा बताऊं, आपको याद होगा विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था बिहार में, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस दिन आरोप तय किया गया था लालू यादव के परिवार के खिलाफ, उस दिन की घटना याद कीजिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच झगड़ा उसी दिन से है। उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने वाले थे, लेकिन ये लोग मिले बगैर जब ही अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया, उसके बाद कांग्रेस का ये आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के हाथों डर गए या बिक गए, जो भी कह लीजिए, डर गए या बिक गए, जो भी है, तो तेजस्वी यादव जो है बीजेपी से मैनेज हो गए। अब यही कारण है मूल कि मुसलमान को लग गया कि तेजस्वी यादव बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, और यही वो कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ गया है बिहार के बांकीपुर का मुसलमान। आप समझिए, आखिर राजधानी है ना पटना, बांकीपुर विधानसभा सीट एक तो राजधानी पटना, और पटना में भी सबसे हॉट सीट है बांकीपुर। बिल्कुल सर, बीजेपी का गढ़ तो हिलाया प्रशांत किशोर ने, तेजस्वी की राजनीति को भी ध्वस्त कर दिया है प्रशांत किशोर ने। बार बार ये कहा जाता रहा कि बिहार का नेता प्रतिपक्ष गायब क्यों रहता है, और अब लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनको पूरी तरीके से गायब कर दिया है। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमें देखने के लिए। नमस्कार।